नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम यूपी में जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है उसके पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यूपी जो में पीजीटी की वैकेंसी निकली है उसमें क्या क्या सिलेबस है, फिर उसकी पुस्तकें क्या क्या हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश जो सिलेक्शन बोर्ड है, चयन बोर्ड में जो पीजीटी की वैकेंसी है उसका सिलेबस क्या है, पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र वो भी बोल देते हैं। तो उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है राजनीति सिद्धांत। तो मित्रों, राजनीति सिद्धांत क्या है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं राजनीति सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शक्ति या सत्ता से संबंधित राजनीति का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र की मेनली दो शाखाएं, परंपरागत शाखा, एक आधुनिक शाखा। परंपरागत शाखा को राजनीति दर्शन की शाखा भी बोल देते हैं, जबकि आधुनिक शाखा को व्यवहारवादी अनुभववादी शाखा भी बोलते हैं। तो जो परंपरागत शाखा है, राजनीति दर्शन की शाखा है, वो मूल्य नैतिकता पर बल देती है। जो घर में दादा परदादा का दृष्टिकोण रहता है वो परंपरागत दृष्टिकोण है, और ये राजनीति शास्त्र की परिभाषा राज्य सरकार के रूप में ही देते हैं। जबकि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है जिससे व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद जुड़े हैं, ये बेसिकली तथ्य और वैज्ञानिकता की बात करते हैं, और राजनीति शास्त्र की परिभाषा व्यक्ति के रूप में देते हैं, मानव व्यवहार के रूप में देते हैं। तो इसमें राजनीति शास्त्र में जो पहला परिभाषा दे रखा है, तो परिभाषा ये विभिन्न विद्वान जो परंपरागत दृष्टिकोण से जुड़े हैं या आधुनिक से, इन्होंने परिभाषा दी है। सारी परिभाषाएं हमें देखनी है। फिर राजनीति शास्त्र का क्या विषय क्षेत्र कहते हैं ये हमें देखना है, और साथ में अध्ययन पद्धतियां भी देखनी है। कुल मिलाकर पहली लाइन कह रही है कि हमें परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद का गहन अध्ययन करना है। इसमें हमें नव परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उसका भी अध्ययन करना है। जितना गहन अध्ययन करेंगे हम उतना ही सफल होंगे। सेकंड टॉपिक इसमें राज्य है। राज्य की परिभाषा, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और राजनीतिक अवधारणा है। राज्य के बारे में तो आप जानते हैं, राज्य के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, देवीय सिद्धांत है, चाहे सामाजिक समझौता सिद्धांत है, चाहे आदर्शवादी सिद्धांत है, चाहे साम्यवादी सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों का गहन अध्ययन करना है। और राजनीतिक अवधारणाएं भी जो हैं आपको जितनी वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अवधारणाएं जो दे रखी हैं इसमें संप्रभुता, कानून और राजनीतिवाद, ये सारी अवधारणाएं। संप्रभुता की अवधारणा कि संप्रभुता है क्या, संप्रभुता के दोनों सिद्धांत एकलवादी बहुलवादी, फिर संप्रभुता का वैश्वीकरण पर प्रभाव क्या है, फिर साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, इन सब का हमें चर्चा करना है। तो तभी आप जानते भी हैं राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। या संप्रभुता का गहन अध्ययन हमें करना होगा। तीसरा टॉपिक इसमें कानून है। कानून के स्रोत क्या हैं, कानून और नैतिकता क्या है, साथ में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, समानता की अवधारणा, हमें इनका भी गहन अध्ययन करना है। फिर साथ में इसके बाद है व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, रजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और प्रजातंत्र व अधिनायक तंत्र। ये सारी अवधारणाएं, विचारधाराएं, और साथ में प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र ये। लेकिन यहाँ हमें गहन अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे समूह सिद्धांत है लोकतंत्र का, तार्किक चयन सिद्धांत है, तो हमें वो भी देखना होगा, और अधिनायक तंत्र भी देखना होगा। अधिनायक तंत्र और फांसीवाद को जोड़कर भी देखना होगा। तो ये जो राजनीति सिद्धांत का टॉपिक है, जब तक हम इसका गहन अध्ययन नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। अब हमें पढ़ना क्या चाहिए राजनीति सिद्धांत में, तो पुस्तकें कौन कौन सी पढ़े हैं आपके सामने ये भी एक समस्या होगी। तो मैं बता देता हूँ राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा। सबसे पहले ओपी गाबा का अध्ययन करें। ओपी गाबा की पुस्तक आपको एक पढ़नी होगी। तो ओपी गाबा के साथ तो आप इसमें जो आपकी अन्य पुस्तकें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि एक तो ओपी गाबा सर की पुस्तक पढ़नी होगी। ओपी गाबा के साथ आपको अगली जो पुस्तक है आरसी वर्मानी की देखनी होगी। आरसी वर्मानी जी ने अच्छी पुस्तक लिखी है राजनीति सिद्धांत पर, वो देखना है। फिर एसपी वर्मा सर की पुस्तक देखनी होगी। ये भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है एसपी वर्मा सर की, तो ये भी आपको गहन अध्ययन करना के लिए ये पुस्तक भी जरूरी है। फिर ज्ञान सिंह संधू की एक दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तक आती है, अगर इसे भी देखेंगे तो आपके लगभग सिद्धांत के सारे टॉपिक कवर होने लगेंगे। ये तो आपका है। अब लेकिन अब हमने क्या किया है, हमारा क्या योगदान है राजनीति सिद्धांत में, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स तो मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमने पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर ऐप जारी कर दी है। इसमें आपका यूपी का पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस पूरा कवर होता है, साथ में नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। इसमें इतना गहन और सरलता के साथ बताया गया है
तो जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हर टॉपिक वाइज दे रखे हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट भी हैं। अगर ये ऐप आप पॉलिटिकल थ्योरी की एनएलएम एजुकेशन पर, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन पर जाकर खरीदते हैं, इसको परचेज करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपको सर्वाधिक लाभ होगा इसका, और आप बहुत ही सरलता के साथ इस पूरी राजनीति सिद्धांत को आप आसानी से समझ लेंगे। तो आप इसको खरीद सकते हैं और आप हमसे भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं अगली चीज़ पर आते हैं। जो अगली चीज़ है तो वो देखते हैं राजनीति दर्शन। सेकंड टॉपिक है राजनीति दर्शन। तो राजनीति दर्शन पर अब हम आते हैं। तो राजनीति दर्शन का यहाँ है वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर हैं। अब इसमें वेस्टर्न थिंकर कौन से हैं? प्लेटो है, अरस्तु है, होब्स, लोक, मॉन्टेस्क्यू, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ से तुंग, यहाँ तक आपको वेस्टर्न थिंकर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको BA की पुस्तक में जो भी आपके वेस्टर्न थिंकर है सभी के बारे में गहन अध्ययन करना है। तभी सबसे पहले इन वेस्टर्न थिंकर को हम पढ़े कैसे, तो किसी भी विचारक के जो विचार रहते हैं उसके जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे प्लेटो ने न्याय की बात की, तो न्याय की बात क्यों की? उन्होंने अन्याय को देखा था। अरस्तु ने भी न्याय की बात की तो उन्होंने अन्याय को देखा था। अगर होब्स की बात करें तो निरंकुश तंत्र की बात करता है, लेवियाथन की बात करता है, तो इसका बड़ा रीजन है कि उन्होंने अराजकता को देखा था, गृह युद्ध को देखा था। वहीं लोग जो है सकारात्मक अधिकारों की बात करता है, क्योंकि बेसिकली उसने सकारात्मक या नैतिकता की बात, स्वतंत्रता की बात इसलिए की कुछ समय सब अच्छा ही अच्छा था, गौरवपूर्ण क्रांति जैसी अच्छी घटनाएं भी घटित हुई थी, इसलिए उनके विचार भी सकारात्मक थे, मानव की नैतिकता के अनुरूप थे। वो मानव को अच्छा प्राणी भी बताते हैं, जबकि होब्स मानव का नकारात्मक चित्रण करता है। तो ये सारा परिस्थितियों के अनुरूप आपको पढ़ना है। अब इसमें आप पुस्तकें कौन कौन सी पढ़ें ये भी आपके सामने एक तनाव है। पुस्तकों में सबसे तो JP सूद के 4 वॉल्यूम पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर PD शर्मा जी की पुस्तक पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो ये वेस्टर्न थिंकर की जो पुस्तकें हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा वेस्टर्न थिंकर के बारे में। जो हमारी पुस्तक है मैं आप उसकी भी चर्चा कर देता हूँ। हमारी पुस्तक जो है वेस्टर्न थिंकर की बहुत ही सरल भाषा में लिखी है, पश्चिमी राजनीति विचारक। तो इसको आप इसमें नेट के भी जितने भी थिंकर हैं वो भी सारे कवर होंगे, जॉन रोल्स जैसे थिंकर भी कवर होंगे। आपको न्याय की अवधारणा है उसको भी समझने में सरलता आएगी। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और हमारे से भी जुड़कर इसे परचेज कर सकते हैं। तो इस पुस्तक का आप गहन अध्ययन करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि हमने सभी पुस्तकों का निचोड़ इसमें निहित किया है। इसके बाद जो इंडियन थिंकर है, इंडियन थिंकर के लिए आप क्या करें? इंडियन थिंकर के लिए आपको अवस्थी एंड अवस्थी की किताब देख लेनी होगी, या फाड़िया जी की किताब भी देख सकते हैं। तो उससे भी आप कुछ ना कुछ ये सारे थिंकर जो मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायणन, साथ में विकिपीडिया का भी गहन अध्ययन करें तो आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। तो इसके साथ आप सिलेक्शन भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद जो अगला है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति स्वयं में ही एक विषय है। तो तुलनात्मक राजनीति में है क्या? इसमें संघवाद टॉपिक है, साथ में संघवाद की समस्याएं हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्यों को लेकर है, व्यवस्थापिका है, फिर कार्यपालिका भी है कि व्यवस्थापिका में आप जानते हैं एक सदनीय व्यवस्थापिका चाइना में है, बाकी अधिकांश देशों में द्विसदनीय है। तो अमेरिका की व्यवस्थापिका, सबका तुलनात्मक जो बेसिकली प्रमुख देशों के संविधानों में दे रखा है सारा। ऐसे कार्यपालिका भी विभिन्न प्रकार की, एकल, बहुल, न्यायपालिका के रूप भी सारे, नौकरशाही, निर्वाचन पद्धति क्या क्या है कि वास्तव में सामान्य बहुमत प्रणाली क्या है, बेसिकली पूर्ण बहुमत प्रणालियाँ क्या हैं, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणालियाँ क्या हैं, वो राजनीतिक दल बदल और दबाव समूह, लोकमत, इन अवधारणाओं का भी, ये ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस व चीन के विशेष संदर्भ में, तो इन देशों का संविधान भी आपको आना चाहिए। अब इसके लिए आप तुलनात्मक राजनीति के लिए 2 फेमस बुक्स आती हैं, एक जेसी जोरी सर की है कि तुलनात्मक राजनीति, और CB गैना जी की है। फिर आप हमारे जो है बेसिकली नोट्स भी परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट, तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं आएगी कि आप तुलनात्मक राजनीति से हमारे से जुड़ सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हम आसानी से अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद तुलनात्मक राजनीति के बाद इसमें जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत और व्यवहार हैं, दोनों हैं। तो अब इसमें सिद्धांत में खाली देखें तो नाम दे रखा है शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित। तो मेनली 3 ही सिद्धांत नाम दे रखे हैं, लेकिन हमें आदर्शवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, इनका भी गहन अध्ययन करना है। व्यवस्था सिद्धांत, निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत, खेल सिद्धांत, इनका भी अध्ययन करना है। शक्ति संतुलन के साथ साथ, सामूहिक सुरक्षा के साथ साथ, राष्ट्रीय हित के साथ साथ, इन अवधारणाओं के साथ
ये भी हमें ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा का भी गहन अध्ययन करना होगा, तभी हमारा टॉपिक, क्योंकि यहाँ सिलेबस में सिद्धांत लिख दिया, व्यवहार लिख दिया, लेकिन सिद्धांत कौन कौन से इनकी डिटेलिंग नहीं दी गई है। इसलिए आपको सजगता लाते हुए सभी सिद्धांतों का गहन अध्ययन करना होगा, तभी आप कहीं ना कहीं परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें फिर व्यवहारिक राजनीति है, शीत युद्ध, तनाव से थल्ले, नेम, असलंगता आंदोलन, नेम, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी यूएनओ जैसी संस्थाएं, वो संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अभिकरण, आसियान, सार्क, फिर निशस्त्रीकरण भी है, न्यू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी है, और फिर उत्तर दक्षिण वार्ता, दक्षिण दक्षिण सहयोग, तृतीय विश्व की अवधारणा, समस्याएं, विदेश नीति है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं, इन देशों की भी ध्यान रखनी होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन की भी। तो सिलेबस बहुत वाइड है, आपको इसमें गहनता लानी होगी, तभी सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए भी आप क्या बुकें पढ़ें, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो तपन बिस्वाल की बेसिक किताब मानी जाती है आईआर में। एनसीईआरटी तो आप पढ़ेंगे, साथ में तपन बिस्वाल, साथ में वर्ल्ड फोकस भी देख सकते हैं, तो आपको सफलता अधिक मिलने के चांस आ जाएंगे। इसके साथ हमारी पुस्तक भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो हमारी पुस्तक जो है कि वैश्विक परिदृश्य भारतीय विदेश नीति, इसको भी आप आसानी से ऑनलाइन परचेज करके इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। साथ में फिर हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम निःशुल्क भी डालते रहते हैं। हमने यथार्थवाद, आदर्शवादी सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां डाली भी हैं, तो महान वाद विवाद भी डाला है, तो और भी आगे डालते रहेंगे। बस आप हमसे जुड़ते रहेंगे चैनल में, तो हम सिंपली भी आपको बहुत कुछ बताते रहेंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो भी हम आपको बताते हैं कि आईआर के बाद इसमें सिलेबस में क्या है। वो है भारतीय लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन सिद्धांत व व्यवहार। तो इसमें भी बहुत कुछ है, प्रशासकीय व्यवहार भी है, निर्णय करना, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेषण, संगठन की संरचना, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र व स्टाफ, सहायक अभिकरण, विभाग, निगम, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, प्रशासन में सचरित्रता, उत्तरदायित्व, नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार। तो ये भी पब्लिक एड का भी बहुत बड़ा भाग है। तो आप इसके लिए या तो गुप्ता एंड महेश्वरी की किताब पढ़ें, मोहित महेश्वरी की किताब पढ़ें, साथ में आप जो है पुस्तक कटारिया जी की पुस्तक भी देख सकते हैं। लेकिन हमने बहुत ही सरल भाषा में लोक प्रशासन की पुस्तक लिखी है, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप ये परचेज करते हैं और एक बार इसको पढ़ने का मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, पढ़कर देखें, तो आपको लोक प्रशासन बहुत ही सरल शब्दों में समझ आएगा। तो लोक प्रशासन की ये पुस्तक आप देखना, इसको आप सीधे हमसे भी संपर्क करके खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या किसी भी बुक सेलर से कह देंगे तो हमसे मंगा भी सकता है। तो आप इसको एक बार पढ़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया। बहुत ही सरलता और सहजता एनसीईआरटी लैंग्वेज में ये पुस्तक लिखी हुई है। तो आप इसको देखें एक बार। और लोक प्रशासन का फिर हम ऐप भी जारी करेंगे, तो ऐप को भी देखें, और साथ में हम यूट्यूब पर निःशुल्क भी डालेंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट भी एक राजनीति विज्ञान का पूरा हमारा है। तो आप इस पुस्तक को खरीदेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक सफलताएं मिलेंगी। तो आप घर बैठे अभ्यास भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को अगर निरंतर आप देखते रहेंगे तो हम आप पीजीटी की क्लासें आपके लिए निःशुल्क भी अवेलेबल कराएंगे। बस इतना सा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो उसी की डालते हैं जहाँ लोग ज़्यादा देखते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने पीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे कहिए कि इस वीडियो को देखें, साथ में सब्सक्राइब करें और हमसे उसका प्रचार प्रसार करें। तो फिर हम अधिक से अधिक आपके सारे सिलेबस इस वीडियो पर कवर कराएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो इसी के साथ हम वीडियो से विदाई चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।